भारतीय गांव की एक डरावनी कहानी। चुड़ैलों का कुआं। की डारमियान स्थान। उत्तर प्रदेश का एक दूर दराज गांव, रतनपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और गांव के बीचों बीच एक सान पुराना सूखा कुआं, जिसे गांव वाले चुड़ैलों का कुआं कहते हैं। अरबिया कहानी की शुरुआत। रतनपुर गांव शांत और सीधा साधा गांव था, मगर एक बात ने इस गांव को बदनाम कर रखा था। पुराना कुआं, जो अब पानी नहीं देता था। बुजुर्ग कहते थे कि फामल 50 साल पहले उस कुएं में एक औरत को बनजिंदा फेंक दिया गया था, क्योंकि लोगों ने उसे पाना चुड़ैलम्मन समझ लिया था। जब से वो मरी, हर पूर्णिमा की रात गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है, और मौत के बाद लाश के पास कीचड़, लंबे बाल और टूटी चूड़ियों के निशान मिलते हैं। मुख्य पात्र आरव, शहर से आया युवक जिसने गांव की ज़मीन खरीदी है और वहां खेती करना चाहता है। दादी अम्मा, गांव की सबसे बूढ़ी औरत जो सब जानती है लेकिन डर के मारे चुप रहती है। श्यामू, गांव का छोटा लड़का जो कुएं के पास खेलता है। सालामई, कहानी का मोड़। आरव को गांव की ये बातें अंधविश्वास लगती हैं। वह कुएं को साफ करवाने का फैसला करता है ताकि पानी निकाला जा सके। पूर्णिमा की रात आरव और उसका मजदूर कुएं में उतरते हैं। तभी अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कुएं से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। चारों ओर तेज हवा चलने लगती है। आरव का मजदूर अचानक गायब हो जाता है। सिर्फ उसके कपड़े और मिट्टी में घसीटने के निशान रह जाते हैं। अलावल, दादी अम्मा का रहस्य। दादी अम्मा एक रात आरव को बुलाकर बताती हैं कि जिस औरत को चुड़ैल समझकर मारा गया था, वो बेगुनाह थी। गांव के ठाकुर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और बाद में उसे बदनाम करके मरवा दिया। अब उसकी और आत्मा बदला ले रही है, हर उस पीढ़ी से जिसने उस अन्याय को सहा या चुपचाप देखा। अंत, क्लाइमैक्स। आरव दादी अम्मा की बातों को सुनकर कुएं के पास हवन करवाता है और औरत की आत्मा की अशांति के लिए प्रार्थना करता है। मगर हवन के दौरान आत्मा प्रकट होती है। झुलसी हुई त्वचा, उलझे बाल, लाल आंखें और सफ़ेद साड़ी में लिपटी। वो आरव की तरफ बढ़ती है, मगर उसकी आंखों में बासर नहीं, पश्चाताप देखती है। वो रुकती है। धीरे धीरे उसकी चीखें शांत होती हैं और वह अंततः अग्नि में समा जाती है। कुएं से फिर कभी चीखें नहीं आती। ईयान। अंतिम पंक्ति। गांव के लोग अब उस कुएं को मुक्त आत्मा का कुआं फान कहते हैं। लेकिन दादी अम्मा अब भी हर पूर्णिमा की रात वहाँ दिया जलाकर बैठती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मैं इसका ऑडियो या वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ।